हेलो बच्चों, भूगोल कक्षा 7 पार्ट 3 दो पार्ट हो चुके हैं, यानी दो क्विज़ क्लास 7th की हो चुकी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज़। आज की क्विज़ शुरू करने से पहले एक थोड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो रिक्वेस्ट आपने अभी तक मेरी किसी भी वीडियोज़ में ना सुनी होगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, आपको सब्सक्राइब का एक बटन दिखेगा आपको जैसे ही ओपन करेंगे वीडियो। ठीक है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, जितनी क्विज़ेज़ अपलोड करूँगा, सब आपको मिल जाएंगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज़। पहला प्रश्न जल्दी से आपके सामने। इस क्विज़ में टोटल 26 प्रश्न हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्विज़ है। मेरियाना गर्त किस महासागर में है? ठीक, जो पूरी दुनिया में, विश्व में 5 महासागर हैं। ठीक है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। और मेरियाना गर्त कहाँ है? आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर आपको पता हो तो आप गेस करें। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, अटलांटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर में है मेरियाना गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? यू हैव 4 ऑप्शंस। नंबर 1 इतना, फ्यूजियामा, विसुवियस, स्ट्रोम्बोली। वेरी गुड। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। पैंजिया महाद्वीप के चारों ओर कौन सा महाद्वीप था? अब देखिए, जब हमारा जो विश्व है वो 7 महाद्वीपों में पहले नहीं बटा हुआ था, केवल एक महाद्वीप था। ठीक है, वो था पैंजिया, और केवल एक महासागर था। जैसे 5 महासागर हैं, 7 महाद्वीप हैं, पहले केवल एक महाद्वीप था, उसके चारों ओर केवल एक महासागर था। तो जो पैंजिया महाद्वीप था एक, उसके चारों ओर पैंथालसा नाम का महासागर था। प्रश्न में थोड़ी सी गलती है कि पैंजिया महाद्वीप के चारों ओर कौन सा महाद्वीप था, नहीं, पैंजिया महाद्वीप के चारों ओर कौन सा महासागर था, प्रश्न ये होना चाहिए। तो पैंथालसा महासागर था। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका में है। एटना ज्वालामुखी कहाँ है? एटना ज्वालामुखी, आपके पास 4 ऑप्शन है, इटली, जापान, दक्षिणी अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो एटना ज्वालामुखी इटली में है। क्राकाटाओ ज्वालामुखी कहाँ है? क्राकाटाओ ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, सिंगापुर। इंडोनेशिया। क्राकाटाओ इंडोनेशिया में है। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी के मुख को विवर या क्रेटर कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन। पोपा ज्वालामुखी कहाँ है? म्यांमार, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस। म्यांमार। पोपा ज्वालामुखी कहाँ है? म्यांमार में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, मैंने आपको बताया ही पहले ही कि 5 महासागर हैं। 5 महासागर हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, निम्न में से सुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 ज्वालामुखी के बारे में हम समझते हैं पहले। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है सुप्त ज्वालामुखी, एक होता है शांत ज्वालामुखी। सबसे पहले हम समझेंगे सक्रिय ज्वालामुखी क्या है। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होता है जिसमें लगातार आग निकलती रहती है, लगातार वो दगता रहता है, लगातार उससे उद्गार होता रहता है, तो सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक, जो रुकता नहीं है, इसमें लगातार आग निकलती रहती है। दूसरा होता है सुप्त ज्वालामुखी, कि एक बार उद्गार हुआ, फिर कुछ एक लंबे समय तक शांत रहा, फिर उसमें कभी उद्गार हुआ, फिर एक लंबे समय तक शांत रहा, तो ये सुप्त ज्वालामुखी होता है। तीसरा होता है शांत ज्वालामुखी, कि एक बार उद्गार हो गया, एक बार वो दग चुका है, ज़िंदगी में अब दोबारा उसमें कोई उद्गार नहीं होगा। ठीक, तो निम्न में से सुप्त ज्वालामुखी है फ्यूजियामा और विसुवियस, ये दोनों सुप्त ज्वालामुखी हैं। समुद्र से ज्वालामुखी विस्फोट के बाद उबलते हुए जल को क्या कहते हैं? जैसे कि जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो उससे जो आग निकलते पानी में गिरती है, तो उससे जो पानी उबलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बड़वानल। एटना ज्वालामुखी है, तो एटना ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय, सुप्त, शांत। तो एटना ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? मैंने अभी आपको बताया था, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। मियान ज्वालामुखी किस देश में है? जापान, मलेशिया, चीन, फिलीपींस। मियान ज्वालामुखी फिलीपींस में है। वह ज्वालामुखी जिसमें उद्गार कभी कभी होता है, मैंने आपको अभी समझाया था, तो आप जान जाएंगे। सुप्त ज्वालामुखी जिसमें उद्गार कभी कभी होता है।
विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, मैं आपको बता चुका हूँ। विश्व, आप बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। वेरी गुड, कोटोपैक्सी, दक्षिणी अमेरिका। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है, आप बताएं। वेरी गुड, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली में है। स्ट्रोम्बोली कैसा ज्वालामुखी है, तो चूँकि वो लगातार उद्गार होता है इसीलिए उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि उससे भूमध्य सागर में उजाला रहता है, तो उसे कहते हैं हम स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान है मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है, उसे कहते हैं ट्रेंच मेरियाना। क्रेटर झील का निर्माण होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि क्रेटर या विवर कहते हैं ज्वालामुखी के मुख को। जो शांत ज्वालामुखी होता है, एक बार उसमें उद्गार हो गया तो एक बड़ा सा छिद्र बन जाता है उसके मुंह पे, और वो एक झील का रूप ले लेता है। ठीक, तो क्रेटर झील का निर्माण होता है ज्वालामुखी से। 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर एकमात्र महाद्वीप था। मैंने अभी आपको समझाया था कि पहले जब 7 महाद्वीप में पृथ्वी नहीं बटी हुई थी, केवल एक महाद्वीप था, इसका नाम था पैंजिया, और उसके चारों ओर एक महासागर था पैंथालसा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी, वेरी गुड, जापान में है। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है, विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। वह ज्वालामुखी जिसमें लगातार उद्गार होता रहता है उसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। वह ज्वालामुखी जिसमें एक बार उद्गार के बाद दोबारा भविष्य में उद्गार नहीं होता है उसे कहते हैं शांत ज्वालामुखी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए बाय बाय। तैयारी करते रहें और एनएमएस को पास करें और 12,000 रुपये हर साल पाएँ। 4 साल में 48,000 रुपये आपको मिलेंगे आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए।